बार आ सकता है, बट हाँ एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 हो और यहाँ पे 6 ना हो तो वो सेट क्या होंगे, आपके इक्वल नहीं होंगे। सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब आपके इसमें जो जो एलिमेंट है वो सारे इसमें हों और इसमें जो जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हों, इसमें हों, तो आपके सेट्स क्या होंगे, इक्वल। अब इस सेट को देखो, देखो 1 इस सेट में है, इस सेट में भी है, 3 इस सेट में है, इस सेट में भी है, 5 इस सेट में है, इस सेट में भी है, 7 इस सेट में है, इसमें भी है, 9 इस सेट में भी है और इस सेट में भी। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स तो इसमें हैं। अब हम क्या देखेंगे कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं या नहीं। देखो 3 इसमें है इसमें, 5 देखा 5 भी इसमें है, 5 देखा 5 इसमें है, 1 भी इसमें, 9 भी इसमें, 7 भी इसमें। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेट्स आपके क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखो उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट है, वो एक्स हैं, सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और बी जो सेट है उसके अंदर आपके कैसे एलिमेंट है, 1 और 3। इस सेट में कैसे एलिमेंट है बच्चों, जो इस इक्वेशन के रूट होंगे वो इस सेट में हैं। तो निकाल दो इस इक्वेशन के रूट। इस इक्वेशन के रूट क्या क्या आएंगे आपके, निकालना आता है या नहीं आता, छोटी क्लासेज में 10th तक किया हुआ है भाई, इस इक्वेशन के रूट निकालना। ठीक है, तो इसके रूट आपके आएंगे 1 और 3, निकाल के देख लेना। तो ए जो सेट होगा आपका क्या आएगा, 1 और 3, और बी सेट क्या है आपका, 1 और 3। देखो 1 और 3 तो दोनों सेट आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। ठीक है, तो ये दोनों सेट भी आपके क्या हैं, इक्वल सेट। अब थर्ड पार्ट और देखो इसका। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, ए आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर आपके वो एलिमेंट एक्स हैं सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, जहाँ पे एक्स क्या है आपका, नेचुरल नंबर। ये चीज़ ज़रूर देखना भाई, किससे आता है आपका एक्स, एक्स कहाँ से आता है आपका, नेचुरल नंबर से। और जो बी सेट है आपका उसमें कौन सा एलिमेंट दे दिया, -4। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसमें कौन से एलिमेंट है भाई जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हों, यानी कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, +-4। तो इसका मतलब इस सेट में +-4 टाइप के एलिमेंट हैं, बट क्योंकि आपका एक्स नेचुरल नंबर है तो आप -4 को नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर में आपका नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो इसका मतलब जो ए सेट है आपका वो कितना है आपका, सिर्फ कितना आएगा इसके अंदर, 4, -4 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे -4, दोनों इक्वल नहीं है ना। मैं ये नहीं देखना भाई कि 4 इसमें भी है इसमें भी है, माइनस का 4 अलग होता है, 4 अलग होता है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपके क्या हैं, इक्वल नहीं है। आया भाई समझ में या नहीं आया। क्यों, क्योंकि देखो आपका 4 और -4 दो रूट आए इस इक्वेशन के, लेकिन आपको तो इस सेट में कैसे एलिमेंट लेने हैं जो नेचुरल नंबर हों, और नेचुरल नंबर कौन सा है आपका, 4, -4 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट में कौन सा आएगा, सिर्फ 4 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपके इक्वल नहीं हैं। ठीक है, हुआ क्लियर। अब उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका क्या बोलता है कि आपको ये बताना है कि जो सेट आपको दिए हुए हैं उनमें कौन से सेट तो इक्वल सेट हैं और कौन से सेट आपके इक्विवेलेंट सेट हैं। देखो बच्चों, एक तो होता है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट तो क्या होगा आपका कि जो जो एलिमेंट ए में हैं वही सारे के सारे बी में हों, और जो जो बी में है वो सारे के सारे ए में हों, तो उस सेट को बोलोगे इक्वल सेट। एक होता है आपका इक्विवेलेंट। ये सारी डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ पहले, बट फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लो। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है आपका, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। उस सेट के अंदर हाथी घोड़े गधे कुछ भी हो लेकिन काउंटिंग में सेम हो, तो उसको आप क्या बोल दोगे, दोनों सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल दोगे। ठीक है, तो अब देखो आपके पास दे रखा है सेट ए सेट क्या है आपका, 0A। बी सेट क्या दे रखा है आपका, बी में है आपके 1 2 3 5। सी में कितने हैं आपके, 2 8 16। डी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 3 1 2 5। ई सेट में कितने एलिमेंट हैं आपके, A 0। और एफ में कितने हैं आपके,
2, 8, 16। ठीक है, चलो ये सेट करते हैं, बाकी दो पार्ट और हैं उसके, वो आप देख लेना। अब देखो बच्चों, ए में कितने एलिमेंट, 0 और ए, दो एलिमेंट इसमें 4 एलिमेंट, तो ना तो ये इक्वल होगा ना ये इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब ए और सी को देखो, इसमें 2 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट, तो इक्विवेलेंट तो नहीं होगा। इक्वल देखो, इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि 0 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट इक्वल भी नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट, जब आप इस सेट को और इस सेट को देखोगे तो देखो इसमें भी 0 ए, इसमें भी 0 ए, वो अलग बात है कि ऑर्डर चेंज कर रखा है इसका, लेकिन एलिमेंट तो क्या है आपके, सेम ही है। तो ए किस सेट के इक्वल आएगा आपका, ई के। ठीक है, अब देखते हैं, देखो बी सेट को, बी सेट को देखो, ए इक्वल भी है भाई ई के और इक्विवेलेंट भी। ठीक है, बी देखो, बी में क्या है आपके 1 2 3 5, 1 2 3 5, इसका मतलब बी और डी आपके क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे और इक्विवेलेंट भी होंगे। बी और डी आपके क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल भी और इक्विवेलेंट भी। ठीक है, उसके बाद सी को देखो, 2 8 16, 2 8 16 कहाँ है, ये रहा, इसका मतलब सी और एफ दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल भी होंगे और इक्विवेलेंट भी होंगी। अब आपके पास एक सेट और दे दिया, H इज इक्वल टू ए बी। ये बताओ ये वाला जो सेट है वो किस किस सेट के इक्वल है और किस किस के इक्विवेलेंट। तो देखो बच्चों, 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट किस सेट में है, एक तो इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। 2 एलिमेंट इसमें हैं, ए में और एच में, तो ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्विवेलेंट होंगे। तो एच जो सेट है आपका वो ई और ए के साथ क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, बट इक्वल नहीं होगा। इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी है, तो बी इन दोनों सेट में से किसी में भी नहीं है। ठीक है, हुआ क्लियर, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट का कंसेप्ट क्लियर। कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना। अब इसी के साथ आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने करा दिए, एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करोगे, परसों मैं कॉपी चेक करूँगी इसकी। 1.1 एक्सरसाइज की आपकी कॉपी में होनी चाहिए, और मतलब कहीं पे कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट। देखो